तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख के बारे में। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीईटी पेपर को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि आप सभी को बेहद जानना आवश्यक है, क्योंकि आपका भविष्य का निर्माण कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इतनी परीक्षाएं देने के बावजूद आज भी आप सभी के जो ऊपर बैठे हुए हैं वो आपके लिए क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक अभ्यर्थी को नौकरी पाने के लिए 10वीं पास करनी पड़ती है, 12वीं पास करनी पड़ती है, इसके बाद कोई ग्रेजुएशन करनी होती है। ग्रेजुएशन करने के बाद उसको प्रशिक्षण करना पड़ता है, चाहे वो बीएड, बीटीसी या फिर किसी अन्य नाम से जाने वाला प्रशिक्षण। इसके अलावा अगर बात की जाए उसको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। बाद में इसके जाकर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी होती है और उसके अंदर अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं, तब जाकर उसकी नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र निकल जाती है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे छात्रों का जो भविष्य बनाने वाले बैठे हुए हैं, असल में उनका भविष्य क्या है वो तो बाद की बात है, लेकिन उनके जो कृत्य किए जाते हैं उनके चक्कर में लाखों छात्रों के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं यूपी टीईटी के पेपर को लेकर। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो गई और यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द हो जाने की वजह से 25 से 26 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरे में चला गया है, क्योंकि इसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना था। उसी को लेकर जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि बियर के गोदाम के पते पर छपवाई का ठेका दे दिया गया। 25 लाख अभ्यर्थियों के पेपर छपवाए जाने का लेकर जो कार्य करना था वो बियर के गोदाम के ठेके के पास पहुंचा दिया गया। इनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो कभी बियर पीते भी नहीं होंगे, उसके आसपास भटके तक नहीं होंगे, लेकिन इनका जो भविष्य बनाया जा रहा है वो इस प्रकार बनाया जा रहा है कि बियर के गोदाम के पते के पास जाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं ठेका दिया गया पेपर बनाने को लेकर। और मजे की बात तो ये है कि जिस एजेंसी को पेपर बनाए जाने का ठेका दिया गया था उसके पास अपनी कोई एजेंसी नहीं, कोई प्रेस ही नहीं है। उसने अलग अलग छात्रों से पेपर को छपवाया, 10वीं 12वीं और 12th के बच्चों से यहाँ पे प्रिंट करवा के पेपर बनवा के भेज दिया कि लो पीएनपी करा लो उन सभी छात्रों की परीक्षा। अगले दिन पता चला कि पेपर आउट हो गया। अब बाद में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सफाई दे दी गई कि 1 महीने के अंदर हम परीक्षा को करवा लेंगे, लेकिन अब सरकार पलटती हुई दिखाई दे रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार लापरवाही आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी प्रिंटिंग मौजूद नहीं थी वहाँ पर। अगर बात की जाए राय अनूप प्रसाद की फर्म जो आदेश जारी किया गया था उसके फर्म के पते पर अगर बात की जाती है तो कोई भी यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है मौजूद नहीं है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि एक बड़ा बियर का गोदाम है, यह फर्म ऑनलाइन परीक्षा केंद्र चलाती है। इस 4 मंजिला इमारत के बाद अगर बात की जाए RSM फिनसर्व लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्डिंग के दोनों गेट यहाँ बंद पाए गए थे, जैसा कि जानकारी इसके क्रम में लिखी हुई है। इसी को लेकर नीचे भी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि यूपी टीईटी की परीक्षा का पेपर प्रिंट कराने वाली लेकर पूरी लापरवाही बरती गई है। दोस्ती के चलते ऐसी फर्म को पेपर दे दिया गया जो कि प्रिंटिंग का ठेका दिया गया था, जिसके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं थी। इसके लिए जारी किए गए पत्र के जो पता दिया गया था वहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ है तो यहाँ बियर का गोदाम है और उसी बियर के नशे के चलते जो पेपर है वो छाप दिए गए और उसी नशे के अंदर 25 लाख छात्रों का जो भविष्य बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि पेपर आउट होना, पेपर लीक होना उत्तर प्रदेश के अंदर आम है, लेकिन इतनी लापरवाही करना सरकार की तरफ से या फिर उनके अधिकारियों की तरफ से, इसके बावजूद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अभी तक किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला, जैसा कि आप सभी सुनते आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी की परीक्षा की तारीख को लेकर, सरकार की तरफ से तुरंत ऐलान कर दिया गया था कि हमने नकलचियों को पकड़ने के लिए STF भेज दी गई है। सरकार ने यह भी कहा था कि यूपी टीईटी की परीक्षा 1 महीने के अंदर करवा ली जाएगी। लेकिन जो हमारे पुराने सचिव ABC यहाँ पर आए, मतलब कि अनिल भूषण चतुर्वेदी, उनकी तरफ से बताया गया कि परीक्षा को पूरे पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए, सब कुछ दोबारा से करने के लिए उनको 2 महीने का समय चाहिए। वो चाहते हैं कि इस परीक्षा को हम 1 महीने के अंदर नहीं करवा सकते। इस वजह से अब इस परीक्षा को जनवरी में कराए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसी के क्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसको आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा की अगर बात की जाए जनवरी में होने के आसार हैं।
दिसंबर के अंदर ये परीक्षा अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी की तरफ से तो कहा गया था कि 1 माह के अंदर परीक्षा का ऐलान हो जाएगा। 28 दिसंबर को परीक्षा पूरी होने की संभावना थी, लेकिन ऐसे में अब यहाँ से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि दोबारा से एजेंसी का चयन किया जाएगा। एजेंसी के बाद में पेपर छपवाए जाएंगे। पेपर छपने के बाद में इनके जो विशेषज्ञ हैं वो 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, उनसे बड़ी मुश्किलों से 150 क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से उनको भी थोड़ा सा समय चाहिए। उसके बाद में सारा कुछ करने के बाद सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी परीक्षा केंद्रों का चुनाव करेंगे। उनका ऐसा कहना है कि इन तमाम चीज़ों में हमें सावधानी बरतते हुए लगभग 2 महीने का समय चाहिए। उसी को लेकर आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए नई एजेंसी का चयन भी करना होगा और उसके बाद में परीक्षा की जो नई तारीख होगी 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी दी गई है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि 28 नवंबर को ये परीक्षा प्रस्तावित थी, एक दिन पहले पेपर लीक हो जाने के चलते रद्द कर दिया गया। उसी को लेकर परीक्षा नियामक अधिकारी के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार को यहाँ पे कहीं ना कहीं भेजा गया। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा हुआ है, लेकिन ये जो परीक्षा है वो दिसंबर में नहीं हो पाएगी। विभाग का कहना है कि इस परीक्षा को 10 जनवरी 2021 के आसपास कराए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ पे 10 जनवरी 2021 लिखा हुआ है। सुबह का आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जनवरी के अंत में परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनवरी के अंत में इस परीक्षा को करवाए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन की तरफ से तारीखों को लेकर खुद का जो गेम है वो खेला जा रहा है। एक तरफ इनका कहना है कि जनवरी के अंत में परीक्षा होगी, ये समाचार पत्र आप सभी देख पाए हिंदुस्तान के माध्यम से बताया गया है। तो वहीं दैनिक जागरण की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ये जो परीक्षा है 10 जनवरी के आसपास होगी, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान छपा हुआ है। परीक्षा किस तारीख को होगी इसको लेकर जल्द मोहर लगा दी जाएगी, लेकिन एक बात तो तय है कि परीक्षा दिसंबर में नहीं होने वाली है। अब जो भी होगा वो जनवरी के अंदर होगा, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगा, क्योंकि जैसे यूपीटीईटी की परीक्षा होती उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना थी। आज के भी समाचार पत्रों के अंदर जानकारी लिखी हुई है कि यूपीटीईटी की परीक्षा रद्द हो जाने की वजह से नई शिक्षक भर्ती की राह देखने वाले छात्र निराश हैं। इसको लेकर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी से मांग की जा रही है कि वो जल्द यूपीटीईटी को करवा लें, लेकिन यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से यूपीटीईटी को और डिले किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल तो बहुत सारे होंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इसको लेकर अभी कुछ कह पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आचार संहिता लगाए जाने को लेकर जो जानकारियां हैं वो दिसंबर के अंत में लगने की प्रबल संभावना है। अगर दिसंबर में नहीं भी लगती है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में तो लगी जाएगी, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर भी यूपीटीईटी की परीक्षा नहीं हो पा रही है। छात्रों का कहीं ना कहीं आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को डिले करना चाहती थी। इसी वजह से उसने यूपीटीईटी परीक्षा को रद्द किया और यूपीटीईटी परीक्षा दिसंबर में न कराते हुए जनवरी में कराए जाने की मांग की जा रही है, जिससे कि अभ्यर्थी न शिक्षक भर्ती की मांग कर पाए, और अगर शिक्षक भर्ती की मांग करते भी है तो सरकार यहाँ से बहाना लगा दे कि हमारे पास यूपीटीईटी अभी हुआ नहीं है और जब तक यूपीटीईटी नहीं हो जाता तब तक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। इस प्रकार की बहानेबाजी अब सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है। छात्रों का आरोप है कि सरकार की तरफ से साजिश की गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो उम्मीदें हमें पहले लगा करती थी कि दिसंबर के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपीटीईटी की परीक्षा 15 जनवरी के आसपास भी करवाई जाती है तो 1 महीने का समय उसके परिणाम के लिए चाहिए, और फरवरी के अंदर आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता पूरे तरीके से लग जाएगी। प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव के बाद क्या होगा उसको लेकर कुछ कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी आएगी आते ही शिक्षक भर्ती नहीं देगी, ये बात आप सभी भी जानते हैं। जो भी अपडेट है लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जा रही है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।